Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are fine. इस वीडियो में हम ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हार्ड हैं तो इसीलिए दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू स्मॉलर साइज और स्ट्रॉन्ग इंटर एटमिक अट्रैक्शन। और ये जो इंटर एटमिक अट्रैक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर एटमिक अट्रैक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इंटर एटमिक अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में बात करें तो एलिमेंट ऑफ सेकेंड बी ग्रुप हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। अब डी सबशेल या डी ऑर्बिटल यहाँ कम्प्लीटली फिल्ड होगा, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे इंटर एटमिक अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में बात करें टॉप टू बॉटम तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एक्सेप्ट फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट में टॉप टू बॉटम मूव करने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फर्स्ट बी और सेकंड बी में डिक्रीज होगा। अब ये रीज़न है कि टंगस्टन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम है हायर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। अगर हम फर्स्ट बी की बात करें कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सिल्वर से, सिल्वर के ज़्यादा होगा गोल्ड से। इस तरीके से जिंक फैमिली में भी यही ट्रेंड चलेगा। अब हार्डेस्ट मेटल दैट इज टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट हैज़ 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड स्ट्रॉन्गर इंटर एटमिक अट्रैक्शन। अब another property that is variable oxidation state. Except first and last member of D series, transition elements show variable oxidation state. यानी ये they show variable oxidation state. क्यों? रीज़न क्या है इसका? Due to very small energy difference between 3D and 4s. यानी 3D और 4s में जो एनर्जी का डिफरेंस है वेरी स्मॉल है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ सबशेल कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। इस वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वेरिएबल होगी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज एक्सेप्ट स्कैंडियम हैव +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू मैग्नीज वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s and 3D. And after manganese, oxidation state decreases because number of unpaired electron in D decrease होना शुरू हो जाएंगे। और in 3D series, highest oxidation state is shown by manganese, that in KMnO4 that is +7. While in transition element की बात करें तो highest oxidation state is shown by osmium and ruthenium. Osmium in osmium tetraoxide एंड रुथेनियम इन रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी +8 होगी। तो बच्चों ये पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू हैविंग वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4D, इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ सबशेल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D इज शोन बाय manganese in KMnO4 that is +7, while in overall transition element की बात करें तो highest oxidation state is shown by osmium and ruthenium in OS4 and RuO4।